हेलो, जय माता दी सभी को। तो सुबह उठते सबसे पहले हमारे घर में लगता है गोबर का पोछा, क्योंकि जब भी कोई त्योहार होता है तो गोबर का पोछा शुभ माना जाता है। इसलिए हम सबसे पहले किचन में गोबर का पोछा लगाते हैं। उसके बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट रह जाते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, क्योंकि लोहड़ी इसी से बनती है। जो भी ड्राई फ्रूट होते हैं इसकी हम लोहड़ी बनाते हैं। कुछ एक के लड्डू बनाते हैं और कुछ एक के लोहड़ी बनाते हैं, जो कि पूरे गांव वालों को बांटी जाती है और बच्चों को, खासकर बच्चों को बांटी जाती है। ये देखो, हमने अखरोट वगैरह तोड़ रखे थे और देखो गिरी निकाल रखी थी अखरोट की। और उसके बाद लगे थे मूंगफली छिलने, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा 1 किलो मूंगफली को तोड़ते तोड़ते। और उसके बाद लग गई थी मैं चावल को भूनने। चावल कम से कम 10-15 मिनट भूनने चाहिए। ये हल्के हल्के ब्राउन वगैरह होने चाहिए, कच्चे भी नहीं रहने चाहिए, फिर कोई स्वाद नहीं रह जाता इसमें। थोड़े हल्के हल्के ब्राउन होंगे तभी खाने में स्वाद आएगा। इस तरह से ब्राउन होने चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इस तरह से हल्के हल्के ब्राउन। उसके बाद हमारा जो भी ड्राई फ्रूट है मैं आपको उनको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने रखे हैं छुआरे, तिल, रेवड़ी, गच्चक और अखरोट, किशमिश और गरी और गुड़ वगैरह। जो भी ड्राई फ्रूट रखे हैं मैंने यहाँ पर, जो सभी तिल वगैरह, जो वाइट वाले तिल होते हैं उनको लेते हम। सभी कुछ मैंने यहाँ पर रखा है। और पोहा, जो कि मेन प्रोडक्ट है इसका, मुआ, मूंगफली वगैरह, जो भी देखो खजूर वगैरह सभी मैंने यहाँ पर इकट्ठे करके रखे हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। देखो, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप सभी उनको ऐड कर सकते हो इसमें। पर हमारे पास जितने थे उसी में हमने काम चला लिया, क्योंकि हम बाज़ार नहीं गए, हमें टाइम नहीं लगा बाज़ार जाने का। ये जो हमारे यहाँ की लोकल दुकानें हैं वहीं से सब कुछ ख़रीदा है। ये अखरोट तो हमारे अपने हो जाते हैं, बाकी सब खरीद के लाना पड़ता है। देखो, ये जो सारे ड्राई फ्रूट है इससे बनाएंगे एक मिक्सचर, जिसको कि हम लोहड़ी में सभी को बांटते। पूरे गांव मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, जैसे बहन बूने, पति की बहनें, सभी को बांटते हैं। इधर उधर रिश्तेदार में भी हम काफ़ी टाइम तक इसको स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये ख़राब होने वाली नहीं है। कभी हम सूखी एक टाइम ऐसा भी था, कभी हम सूखी लोहड़ी भी बनाते थे और वो दूसरे वाली पानी में घोल के भी बनाते थे। पर मेरे को पानी वाली अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हम अब सूखी लोहड़ी बनाते हैं, क्योंकि इसमें स्वाद भी होता है और ये काफ़ी टाइम तक रह सकती है स्टोर होके। और हम सभी रिश्तेदारों को बांटते हैं, इसको स्टोर करने का कोई इशू ही नहीं रह जाता है। और देखो, इस तरह से पूरा ही मैंने मिक्स कर दिया था, क्योंकि बड़ा सारा परात लिया था इसके लिए। ये छोटे बर्तन में आने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत सारा वो था। देखो, इस तरह से बना है कुछ हमारा लोहड़ी का सामान, जिसको कि सबसे पहले पूजन किया जाता है सभी, जैसे देवताओं को लिए चढ़ाया जाता है। उसके बाद अग्निदेव में चढ़ाया जाता है। मैं आपको बताती जाती हूँ। देखो, इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करना चाहिए, नहीं तो किसी को चावल, किसी को क्या, इसलिए सभी को ड्राई फ्रूट मिलने चाहिए और मिक्स करके चावल भी मिलने चाहिए। इसलिए मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। और देखो, यहाँ पर हमारा मिक्सचर हो गया तैयार और हम इसको पूजने के लिए रेडी कर देंगे, क्योंकि अभी हमने खाना भी खाना है। और देखो, तभी हम नहा धो के सब बैठ गए थे पूजा पाठ करने, क्योंकि आज सारी फैमिली के लोग नहाए धोए हैं। उसके बाद ही जाके पूजा में बैठ सकते हैं। पूजा पाठ करना पड़ता है सभी को। लोहड़ी जलानी है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देखो, यहाँ पर हमारी आग जल रही है। देखो किस तरह से आग जल रही है। बहुत बहुत ही तेज़ आग होनी चाहिए। वैसे तो मैंने तंदूर लगाया है, चूल्हे के ऊपर भी जला सकते हो, बाहर भी जला सकते हो, आपकी मर्जी है। पर जहाँ मर्जी, हमारा चूल्हा तो यही है। हम 4 धूप जला के अब इसको अग्नि में डालेंगे। सभी जने वो लोहड़ी लेंगे और अग्नि में स्वाहा करते जाएंगे। देखो, ऐसे ऐसे करके मम्मी बांट रहे थे लोहड़ी। देखो, ये मेरे सासू माता लोहड़ी बांट रहे थे। देखो, इस तरह से बच्चे ले रहे थे और देखो इस तरह से अग्नि में फेंक रहे थे लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी, सभी को हैप्पी लोहड़ी। और देखो, इस तरह से आग
में कितनी सारी लोड़ी हमने डाल दी थी। और देखो फिर इस तरह से सबको बांट देते हैं जो थाली में बचती है लास्ट में। बाकी तो और देनी है क्योंकि बाकी भी बांटनी है। जो भी लोड़ी बनाई है इतनी सारी, मतलब रात भर के, ये सारी मतलब गांव वालों को, सबको, रिश्तेदारी में, मतलब जितने जितने खास लोग हैं उन सभी को देनी है। देखो इस तरह से लोड़ी खाते हैं। आ जाओ आप सभी भी खाने। देखो अभी एक जगह पूजा हुई है, उसके बाद हमने जाना है दीदी के घर भी पूजा करने। अभी हमने अपना निपटाया क्योंकि मेरा बेबी सो गया था, इसलिए जल्दी जल्दी मैं अपनी पूजा पाठ निपटा रखा क्योंकि अकेले भी रखना बेबी को सही नहीं होता। और देखो सभी लोग खाने चले गए थे। उसके बाद मैं आदि को सुला के चले गई थी दीदी के घर। देखो दीदी के घर में यहाँ पर जला इस तरह से मनाते हैं हमारे लोहड़ी। आप किस तरह से मनाते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अब ये जो लोहड़ी है इसको हम सुबह सभी गांव वालों को बांटेंगे और उसके बाद जो बची कुची लोहड़ी होगी जो घर में नहीं रहते उन लोगों के लिए रखते हैं, बाकी रिश्तेदारी में बांट देते हैं और सभी बच्चों को बांटते हैं लोहड़ी। तो कैसी लगी आपको हमारी लोहड़ी? हैप्पी लोहड़ी सभी को। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मकर संक्रांति वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी फेस्टिवल परिवार के बिना अधूरा है, इसलिए हम मिलके लोहड़ी बनाते हैं। और पति देव वगैरह तो घर पे नहीं होते, इसलिए जो भी हम औरतें घर में होती है, बच्चे वगैरह, हम मिलजुल के एक साथ लोहड़ी मनाते हैं और एक साथ लोहड़ी जलाते हैं। और कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं।